नमस्कार दोस्तों एज वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके घर में महिला है या पुरुष है, उनकी पेंशन लगी हुई है तो पेंशन कटने का डर है दोस्तों। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और वो भी 2020 और 20 के बाद का, तो नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आप कहते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट तो है बट एक्सपायर हो चुका है, तो दोस्तों नहीं चलेगा। आईडी तो आपकी ही है, बना हुआ भी आपका ही है, लेकिन एक्सपायर हो चुका है तो नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं दोस्तों कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है, हम उससे एज वेरीफाई करवा लेंगे, लेकिन दोस्तों क्यूआर कोड वाला अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, क्यूआर कोड भी है बट स्कैन नहीं होता, तो भी दोस्तों नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आप कहते हैं कि हमारे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो भी 4 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने मांगे हुए हैं, भले ही चारों के 4 आपके पास हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप कहते हैं कि हमारे पास है, बट दोस्तों उस पर गवर्नमेंट स्कूल की या फिर जिस स्कूल में स्टडी की गई है उसकी मोहर नहीं लगी हुई है, तो दोस्तों नहीं चलेगा। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। एज वेरीफाई की एक एक बारीकी से चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से एक ही वीडियो देख लेना, पेंशन नहीं कटेगी। पेंशन कटने से आपका भाई बचाएगा और आपको गाइड जो है हम अच्छे तरीके से करेंगे और बिल्कुल सटीक और सही तरीके से करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी भी इस वीडियो को देखेगा, वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता नज़र आएगा, क्योंकि दोस्तों जानकारी आपको राइट मिलेगी, करेक्ट मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एज वेरीफाई कैसे करेंगे फैमिली आईडी के पोर्टल से और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, आज की वीडियो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी आपके लिए ये वीडियो है। जैसे कि दोस्तों आप हमारी लॉगिन हम कर रहे हैं, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक बार कैप्चा अपने आप वेरीफाई हो जाता है। अब कैप्चा वगैरह वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मेंबर लेकर हम उसके बाद ओटीपी को सेंड कर देते हैं और सेंड हो चुका है। और ओटीपी आपके जो पीपीपी से लिंक है मोबाइल, उस पर एक ओटीपी गया है 6 अक्षरों का, वो आपने यहाँ पर डालना है। दोस्तों एज वेरीफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी पेंशन है, चाहे किसी की भी पेंशन आती है, तो वो बंद हो सकती है 3 महीने के बाद। 90 दिन का प्रोसेस है और 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिक्वेस्ट डालनी है। ओटीपी आई थिंक हमसे गलत हो गया था, तो अभी हम दोबारा से ओटीपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिल गलत हो जाता है तो रीफ़िल करके आप एक बार फिर वेरीफाई कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम कर चुके हैं और अब आगे बढ़ चुका है फॉर्म। देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, होम पेज पर ही अभी लॉगिन है। यहाँ पर व्यू करके आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी मेंबर हैं, उनके सामने व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी जो डेट ऑफ बर्थ दिखा देता हूँ, जो भी आपका अभी पेंडिंग है वेरिफिकेशन जिसकी होनी है, उसके सामने पुश फॉर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर में है आपके सामने नीले कलर में, तो एक की हमने चेक कर लिया डेट ऑफ बर्थ, वो सही है, करेक्ट है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखिए, ये वाली है डेट ऑफ बर्थ और इनका भी वोटर आईडी कार्ड लगा हुआ है, करेक्ट है। जिसका भी 2019 से पहले का है, पूरी जानकारी दूंगा, एक एक स्टेप। अभी आप रुकिए, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये है डेट ऑफ बर्थ, इनकी होनी है और इनकी वैसे भी पेंशन आती है। तो अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारा फ़र्क नज़र आया, तो गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगा कि आप पेंशन कितने साल से ले रहे थे
और आप अब दोस्तों पकड़े जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने खुद देखा है कि उनके पास एज वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज़ तो नहीं है और वो पेंशन लगभग 15 साल से 20 साल से ले रहे हैं। कोई बुढ़ापा ले रहा है, कोई सी पेंशन ले रहा है, लेकिन वैलिड प्रूफ उनके पास है तो है, ज़रूर है। वो छुपा रहे हैं, छुपाना उनको पड़ रहा है। अगर वो छुपाएंगे तो तब भी उनको नुकसान है, अगर वो लगाएंगे तब भी उनको नुकसान है। बट आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी कि उनके पास एक्शन लेगी या नहीं लेगी, या उनको क्या गवर्नमेंट ने उनको बोलना है नहीं बोलना है। यानी कि दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर आपकी वोटर कार्ड में, मान के चलिए आपका वोटर कार्ड 1994 का है, भले ही बहुत ज़्यादा पुराना है, बट उसमें एज आज के हिसाब से 65 बनती है। आप कहोगे तो हम बुढ़ापा पेंशन के काबिल हैं, हकदार हैं, लेकिन आप पेंशन पिछले 15 साल से ले रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि 10 साल कौन खा गया, कहाँ गए। ये चीज़ें अब आपकी सामने आने वाली हैं। तो नो प्रॉब्लम, अगर आपकी बिल्कुल मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ आसपास है, यानी कि 1 या 2 साल का फ़र्क है, तो नो प्रॉब्लम। और अधिकांश 3 साल तक का भी आई थिंक फ़र्क जो है आपका चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट दोस्तों वो भी डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि दस्तावेज आखिर चाहिए तो क्या चाहिए। देखिए, जो आपको मैंने पीछे बताए दस्तावेज़ तो आपके वही हैं। वोटर कार्ड आपके पास है 2019, उससे पहले पहले का आपका चल जाएगा, और उसमें एज आपकी जो होगी वही आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि दस्तावेज जब आप अपलोड दस्तावेज आप करेंगे तो दोस्तों सिंगल पीडीएफ आपने अपलोड करनी है, और सिंगल ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। आधार कार्ड लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया साथ में, ये नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप एज वेरीफाई करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि सिंगल एक डॉक्यूमेंट से आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी। नो डाउट आप एक दस्तावेज लगाइए, अगर आपके पास
मान के चलिए जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ है तो जन्म प्रमाण पत्र लगाइए ओनली सिंगल। उसके साथ कोई अदर आधार कार्ड अपलोड कर दिया, पैन कार्ड अपलोड कर दिया, पीडीएफ बना लिया बड़ा सारा, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 200 केबी की वैसे ही नेचुरल फाइल है और 200 केबी में 1 डॉक्यूमेंट आपका हाई क्वालिटी जाएगा अगर आप सिंगल लगाएंगे। और गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आपके एक डॉक्यूमेंट से आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर वोटर कार्ड आपके पास 2019 से पहले का है वो चल जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपका न्यू है वो भी चल जाएगा, पुराना हो नया हो कोई सा भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा। बस शर्त एक है कि क्यूआर कोड वाला होना चाहिए, नए टाइप्स का होना चाहिए, नया बनाया होना चाहिए। पीछे बोला था ना दोस्तों, सीएससी वाले भाइयों ने बहुत आपको बोला भाई, जिनके क्यूआर कोड हैं ग्रुपों में मैसेज डाले गए कि जिनके जन्म प्रमाण पत्र पुराने हैं वो नए करवा लीजिए। सब यही सोचते हैं कि पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं ये तो, लेकिन अब आपको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो क्यूआर कोड वाला आपका डाउनलोड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सीएससी से जाइए या फिर आपके लिए ये भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हम। दोस्तों ये जो हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं ना, ये भी वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, आप कमेंट कर देना। बट दोस्तों अभी थोड़ा ऐसा ही है फ्री टाइम, बट चलो आगे चलते हैं। अगर आपके पास स्कूल का प्रमाण पत्र है तो दोस्तों बकायदा उस पर मोहर लगी होनी चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा। और उसको भी आप किसी भी सन का अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका 2010 का है या 20 का है या उससे भी पहले का है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम फाइनल कर देते हैं। वोटर कार्ड भी आपको बता दिया, पासपोर्ट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप हमारी बातों से ही समझ गए होंगे, शुरू में जो हमने बोला था उसका उल्टा जस्ट होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। तो अभी के लिए कुछ पूछना है, कोई कमी रह चुकी है हमारे से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई 101% देंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि अच्छी जानकारी हमेशा शेयर होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। गुड।